जादुई कहानियाँ। जादुई 2 नेकलेस वाली नदी। कुछ समय पहले की बात है। राधा नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। राधा का पति श्याम खेतों में काम करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही उसका घर चलता था। लेकिन एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो उसे चक्कर आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। राधा को जब ये बात का पता चलता है तो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। लेकिन उसकी 2 बेटियां थी जिसका उसे ख्याल रखना था, इसीलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। राधा की बड़ी बेटी थी काम्या और छोटी बेटी थी दिव्या। काम्या बहुत समझदार लड़की थी। वो सारी दुख समस्या को समझती थी, लेकिन दिव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके घर में क्या समस्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको जो चाहिए होता था तो चाहिए ही होता था। राधा घर का खर्चा चलाने के लिए फूल बेचती थी। वो कड़ी धूप में इधर से उधर फूल बेचती थी और घर का खर्चा चलाती थी। लेकिन इतना करके भी वो दिव्या की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाती थी, क्योंकि दिव्या की डिमांड महंगी होती थी और दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही एक दिन राधा फूल बेचने जाती है तो उस दिन उसके एक भी फूल नहीं बिकते। वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, आज तो एक भी फूल नहीं बिके। आज मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? वहां मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। हे भगवान, तू हमें ये कैसे दिन दिखा रहा है? राधा इतना सोच ही रही थी, तभी उसे सामने एक औरत गाय को खाना खिलाते हुए दिखती है। राधा उस औरत के पास जाती है और कहती है, दीदी, अगर आपके पास ज्यादा खाना बच गया है तो ये मुझे दे दीजिए। मैं भिखारी नहीं हूँ, बस आज मेरे फूल नहीं बिके तो आज मैं बच्चों को खाना नहीं खिला पाऊंगी, इसलिए मुझे आपके आगे खाने के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ये खाना गाय को देने जा रही थी। ये खाना तुम ले जाओ। तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे यहाँ आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर में काफ़ी कचरा फैल गया है और काफ़ी बर्तन भी है धोने के लिए। अगर तुम मेरा काम कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। राधा उस औरत की बात मान लेती है और घर का सारा काम भी कर लेती है और फिर वो औरत राधा को कुछ पैसे भी दे देती है। फिर राधा जैसे ही घर जा रही होती है तो एक गाड़ी राधा को टक्कर मार देती है, लेकिन राधा की जान बच जाती है और उसे काफी चोटें भी आती हैं। कुछ लोग उसे घर छोड़ देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर काम्या और दिव्या रोने लगते हैं। फिर काम्या कहती है, माँ, ये क्या हो गया? आपको इतनी चोटें कैसे आई? सब हमारी वजह से हुआ है। हम खुद घर बैठे रहते हैं और आप बाहर जाकर कड़ी धूप में फूल बेचती हैं। माँ, आप कभी कुछ खाने के लिए नहीं लाती। मुझे लगा था आज आप कुछ न कुछ तो खाने के लिए ले आएंगी, पर आज आपका एक्सीडेंट हो गया। हमें कब आप अच्छा खाना खिलाएंगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ का एक्सीडेंट हुआ है और तुम हो कि खाने की बात कर रही हो। कम से कम अब तो अकल आ जानी चाहिए तुम्हें। कोई बात नहीं काम्या, दिव्या अभी छोटी है, इसीलिए ये कुछ भी कह देती है। बड़ी हो जाएगी तो समझदार हो जाएगी। नहीं माँ, इसे घर बैठे बैठे सब कुछ मिल गया है, इसीलिए बेशर्मों की तरह कुछ भी बोलती है। जब ये आपकी तरह धूप में काम करेगी ना, तब इसे पता चलेगा कि क्या अहमियत होती है। और माँ, कल से हम खाने का इंतजाम करेंगे और आप अब से घर पर ही रहेंगी। मैं दिव्या को लेकर शहर जाऊंगी। पर काम्या, नहीं माँ, आपको मेरी बात माननी होगी। अगले दिन काम्या दिव्या को लेकर जंगल के रास्ते से शहर ले जा रही होती है।
दिव्या काम्या को पसंद नहीं करती थी और कल जो हुआ उसके बाद से दिव्या काम्या से नफरत करने लगी। फिर जंगल में बैठे बैठे दिव्या सोचती है, ये काम्या दीदी खुद को समझती क्या है। ये सोचती है कि मैं इनके कहने पर काम करूंगी। बड़ी है तो क्या मुझ पर रौब जमाएगी। इस उम्र में काम थोड़ी करूंगी मैं। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। अभी तो माँ है काम करने के लिए और दीदी अपने साथ साथ मुझे भी काम करने के लिए ला गई। अभी मैं जंगल में हूँ। यहाँ खतरनाक जानवर होंगे। मैं दीदी को उन जानवरों के सामने फेंककर घर भाग जाऊंगी। बाकी माँ है ही काम करने के लिए। ऐसे ही दोनों जा रही थी। फिर उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो बहुत कमजोर लग रही थी। फिर वो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हमारे पास अगर खाने को होता तो हम यहाँ क्यों आते? आप खुद कुछ काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? दिव्या, अगर खाने को कुछ नहीं है तो इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो तुम। अम्मा जी, अभी तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अभी हम शहर जा रहे हैं। अगर खाने को कुछ मिलता है तो आपके लिए भी ले आएंगे। ऐसा कहते हुए दोनों बहनें आगे जा रही होती हैं। फिर दिव्या को दो बाघ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर दिव्या काम्या को धक्का दे देती है और वहां से भागकर घर की ओर चली जाती है। बेचारी काम्या जैसे तैसे जान बचाकर वहां से आ जाती है और दो नदी के किनारे पहुंचती है। वहां उसे दिव्या दिखाई देती है। वो दिव्या से कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप दोनों का स्वागत है। मैं इन दो जादुई नेकलेस नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ। आप जो सामने नदी देख रहे हो, इन दोनों में से एक नदी सोने के नेकलेस से भरी है जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है, और दूसरी नदी में एक चुड़ैल ने कुछ बच्चों को पकड़ा है। आप जो नदी चुनोगे उसके नाव में बैठकर प्रवेश कर सकते हो। मैं तो सोने के नेकलेस वाली नदी चुनूंगी और फिर जो चाहे मैं वो कर सकती हूँ। सोने चांदी तो यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वह है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसीलिए मैं बच्चों की जान बचाऊंगी। मैं दूसरी नदी चुनती हूँ। ऐसा कहकर दोनों नाव में बैठ जाती है और दिव्या अपनी नाव में बहुत सारे सोने के नेकलेस को भर लेती है और उसके बाद उसकी नाव का बैलेंस ना बनने की वजह से वो नाव पलट जाती है और दिव्या डूब जाती है। और दूसरी तरफ जब काम्या बच्चों को बचाने के लिए जा रही होती है तो उसे बहुत सारे धन दौलत और सोने के नेकलेस मिलते हैं। काम्या उन सोने चांदी के नेकलेस को लेकर ऊपर आ जाती है। जब दिव्या उसको नहीं दिखाई देती तो वो परी से पूछती है, परी जी, मेरी बहन दिव्या कहाँ है? परी उसे सब बता देती है। फिर काम्या रोते हुए कहती है, परी जी, मेरी बहन को बचा लीजिए। वो चाहे जैसे भी हो, है तो मेरी बहन ना। माना कि उसने बहुत गलत किया है, लेकिन मैं उसे समझा दूंगी। वो समझ जाएगी। अभी वो बहुत छोटी है। ठीक है, मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हारी बहन तुम्हें वापस लौटा दूंगी। ऐसा कहकर परी जी अपनी छड़ी नदी के ऊपर घुमाती है और दिव्या को वापस लाती है। काम्या की बात जानकर दिव्या बहुत रोती है और पैरों के ऊपर गिरकर अपनी बहन से माफी मांगती है। और काम्या बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहन दिव्या को माफ कर देती है। और परी उन दोनों बहनों को अपनी छड़ी की मदद से सोने चांदी के नेकलेस के साथ विदा कर देती है और दोनों बहनें सोने चांदी के नेकलेस के साथ अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है। उसके बाद वो तीनों अमीर हो जाते हैं और उनका खुद का बड़ा सा घर भी होता है और अपनी माँ का अच्छी हॉस्पिटल में इलाज भी करवाते हैं। कुछ समय बाद उनकी माँ भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ने भी जाते हैं और खुशी खुशी
रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।